बच्चों, let's see the question. The question says transition metals can act as catalysts because these can change their oxidation states. How does Fe3 catalyze the reaction between iodide and persulfate ion? And the second part says mention any three processes where transition metal act as कैटलिस्ट. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में जो की कंसेप्ट है वो है रिएक्शन, जो हमने करके दिखानी है. जब हमने आयोडाइड आयन के साथ पर सल्फेट को रिएक्ट करवाया तो उस टाइम पर हमारे पास बन गया एक तरफ आयोडीन और दूसरी तरफ सल्फेट आयन. बट ये चीज कब पॉसिबल हुई? जब हमने एक कैटलिस्ट डाला, दैट्स कॉल्ड Fe3 पॉजिटिव. और कैटलिस्ट का काम क्या है कि जैसे वो अंदर जाता है वैसे ही वो बाहर भी आ जाता है एंड इट डजंट रिएक्ट इन द रिएक्शन. इसका अपना जो अस्तित्व है वो चेंज नहीं होता. सो यहाँ पर ये कैसे एक्ट कर रहा है कि आई नेगेटिव के साथ ये जो कैटलिस्ट है ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर एक्चुअली इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये I2 में कन्वर्ट हो गया. ओके, वहीं दूसरी तरफ जब ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इसने S2O8 नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लिया और वापस Fe3 प्लस बन गया और साथ में इसने बना दिया सल्फेट आयन. और ये इसी तरह से रिएक्शन करके ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर रोल निभा रहा है. अब हमसे सेकेंड पार्ट में इसने थ्री प्रोसेसेस पूछे जिसमें ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट. तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस हम देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम H2SO4 की फॉर्मेशन करते हैं. तो वहां पर एक प्रोसेस में SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया. वहां पर जो मेटल यूज हुआ है वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम एज अ कैटलिस्ट वहां यूज करते हैं. उसके अलावा हैबर्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. इसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया गैस के अंदर. सो यहाँ पर आयरन यूज होता है, दैट इज फाइनली डिवाइडेड. उसके अलावा होता है एक प्रोसेस ऑर्गेनिक के अंदर जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, जहां हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. मान लो हमने ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम लोग निकल या पैलेडियम जैसे मेटल्स का यूज करते हैं. सो तीन प्रोसेसेस ये वाले हो गए. सो द आंसर हियर is this reaction for the first part, and for the second part these three processes: contact process, Haber's process and hydrogenation. Hope you understood the concept.